वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पाँव के छालों का क्या हुआ। थ्री इडियट का रेंचो याद है आपको? ऑफ कोर्स याद ही होगा, जो हाथ में पेन की जगह पेचकस लेकर चलता था। जहां मौका मिला मशीन खोलकर कुछ नया ही इनोवेशन करने लग जाता था। फिल्म क्लाइमैक्स तक पहुंचती है और रेंचो रेंचो नहीं फुनसुक वांगड़ू निकलता है। पर्दे पर यह किरदार आमिर खान ने निभाया था, मगर जिस शख्स पर यह किरदार बेस्ट था उसका असल नाम सोनम वांगचुक है, जिनके इनोवेटिव आइडियाज ने उन्हें लद्दाख का ही नहीं देश का भी नेशनल हीरो बना दिया। वहीं सोनम वांगचुक जब पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, कॉन्फ्रेंस भी वो जिसे यूएन ने ऑर्गेनाइज किया था, जब घर लौटे तो लद्दाख में उनके नाम हिंसा फैलाने और आवाम को बरगलाने के इल्जाम थोप दिए गए। सोनम वांगचुक देखते ही देखते देश के लिए खतरा बन गए। उन पर एनएसए मायने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल भेज दिया गया, ताकि लद्दाख को जलने से बचाया जा सके। 24 सितंबर के रोज जब हिंसा भड़की तो 4 लोगों को निगल गई, 70 से 80 लोग इंजर्ड हो गए, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। ये वही लद्दाख है जो उस दौर में भी जब करीब करीब पूरा का पूरा कश्मीर टेररिज्म से जूझ रहा था, तब भी लद्दाख शांत था। यहाँ की डेमोग्राफी भी इसे कश्मीर से अलग अलहदा स्टेट बनाती है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। यहाँ की 97% आबादी आदिवासियों की है। यहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, चरवाहे हैं, सैनिक हैं, छात्र हैं। कभी इनके बीच कोई तनाव देखने को नहीं मिला। लद्दाख जब यूटी नहीं भी था, तब भी लद्दाख को यूटी बनाने की मांग होती थी। फिर जब आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख में भी मिठाई बांटी गई। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। उम्मीद थी कि लद्दाख के दिन बदल जाएंगे, मगर हुआ क्या? दिल्ली से दूरी बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बाहरी आए और लोकल्स की नौकरी झपट ली। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट जब सड़क पर आवाज मुखर करने लगे, अनशन भूख हड़ताल पर आ गए, तो जिस सरकार की आंख के तारे थे उन्हीं की आंख की किरकिरी बन गए। ऐसा क्या हुआ जिसे सोनम वांगचुक ने हवा दी, जिस पर वो काल कोठरी तक पहुंच गए? आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस शख्स की जिस पर इल्जाम है कि उसने लद्दाख की शांति भंग कर दी। जब आर्टिकल 370 हटा तो सोनम वांगचुक ने खुले कंठ से मोदी सरकार की प्रशंसा की थी। तब तक ये नैरेटिव था कि लद्दाख को श्रीनगर से रन किया जाता था, जिसकी वजह से लद्दाख की अनदेखी और पार्शियलिटी होती थी। लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता था। मगर अब जब लद्दाख आज की तारीख में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब लद्दाख के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसे हालात बन गए हैं। अब डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि संविधान की 6ठी अनुसूची किसी भी राज्य को एक ट्राइबल स्टेट का दर्जा देती है, जिससे लद्दाख को पनपने का मौका मिलेगा। मगर ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आज तक ट्राइबल स्टेट का दर्जा सिर्फ पूर्ण राज्य को ही मिला है, मगर लद्दाख अब यूटी बन गया है। इसलिए सोनम वांगचुक सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग पर भी अड़े हैं, ताकि लद्दाख को वो मिल सके जिसका वो हकदार है। बस इसी बीच एजुकेशनल इनोवेटर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नेता बनना सरकार को अखर गया। हालांकि सरकार की दलील है कि सोनम वांगचुक विदेशी ताकतों के मोहरे बन गए हैं, और विदेशी ताकतें हैं कि उनका इस्तेमाल कर लद्दाख को मणिपुर बनाने पे तुली हैं। यही नहीं, उनके एनजीओ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ रन करते हैं। पहले का नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख और दूसरे का नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद सोनम के एनजीओ स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट का लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया, साथ ही सीबीआई को भी पीछे छोड़ दिया। स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट एनजीओ एक इनोवेटिव स्कूल रन करता है, जहां वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो पारंपरिक तरीके से पढ़ाई में फिट नहीं बैठते। सोनम वांगचुक आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। चाहते तो दुनिया के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी पगार पर चैन की जिंदगी गुजार सकते थे, मगर वो अपनी जड़ों में वापस लौट आए। लद्दाख को उन्होंने सींचा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, ताकि लद्दाख को सूखे के हालात में भी पानी के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े। आर्मी के लिए उन्होंने सोलर से चलने वाले टेंट बनाए, ताकि लद्दाख की हाड़ कपाने वाली, खून जमाने वाली सर्दी में भी जवान ड्यूटी कर सकें। सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करने के भी आरोप हैं। ये तब है जब सोनम ने बायकॉट चाइना कैंपेन को लद्दाख में धार दी थी। यही नहीं, गलवान वैली में झड़प के बाद भी वांगचुक ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम भी छेड़ी थी। उन्हीं सोनम के प्रोटेस्ट सरकार को आज बगावत की तरह दिख रहे हैं। सोनम वांगचुक के कैरेक्टर में कभी किसी किस्म का अलगाववाद नहीं दिखा। सरकार कहती है तो जरूर कोई पुख्ता सुराग हाथ लगे होंगे, वरना एक एजुकेटर, इनोवेटर, एक्टिविस्ट क्यों भला सरकार को चुभने लगेगा? आखिर सोनम भी तो सरकार के मुरीद हैं।
कई बार कई मंचों पर सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं, मगर वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। मगर ये मैटर सिर्फ लद्दाख का नहीं है, हमारा और आपका भी है। नमस्कार।